आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल बनाने से लेकर उस गोल को हासिल करने के वे सारे तरीके जिन्हें नेपोलियन हिल सर ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए ताकि आपने लाइफ में जो भी गोल बनाया हो उसे हासिल करने में यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करे। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चाहे गोल शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या लाइफ लॉन्ग हो, हमें अपने गोल को हासिल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप लेना पड़ता है वो है प्लानिंग। बाकी के सारे स्टेप्स जो है प्लानिंग के बाद आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको आगे के सारे स्टेप्स के बारे में समझाऊँगा बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप प्लानिंग के बाद के सारे स्टेप्स को वन बाय वन करके फॉलो करके अपने गोल को हासिल कर सको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्लानिंग के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से प्लानिंग के बाद के जो सारे स्टेप्स हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि इन स्टेप्स को आप फॉलो करके आपने जो भी गोल बनाया उसको आप हासिल कर सको। देखिए, प्लानिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। नेपोलियन हिल सर बोलते हैं कि आपको प्लानिंग करते समय यह बात को ध्यान में रखना है कि आपने जो गोल बनाया उस गोल को हासिल करने में कितने लोगों की आपको जरूरत है। मतलब आपको कोर टीम कितने लोगों का बनाना है। कोर टीम का मतलब ये होता है आपके पास कम से कम 2, 4, 5 लोग तो ऐसे हो जो सद्भावना से आपकी हेल्प कर सके, आपको सपोर्ट कर सके उस गोल को हासिल करने में। ठीक है, तो आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है उन लोगों के साथ मिलकर जो लोग सद्भावना से आपके साथ जुड़े और आपको आपके गोल को हासिल करने में सपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो भी ये प्लान बनाना है वो फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सको टाइम टू टाइम। देखिए, जब भी आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या करियर की शुरुआत करते हो तो 1-2 बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है स्टार्टिंग स्टेज में। अब आपके पास में जो योजना है, जो प्लानिंग है, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हो, उसमें नई बातें ऐड कर सकते हो या पुरानी बातों को हटा सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू टाइम आप उसमें बदलाव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि आप मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, अपने स्किल से, अपने आइडिया से, अपने एक्सपर्टीज से, अपने एजुकेशन से। देखिए, एक बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है, जितने भी लोग गरीब से अमीर बने हैं उनमें से ज्यादातर लोग 2 चीजों को बेचकर बने हैं, या तो अपनी सर्विस को बेचे हैं या फिर अपने आइडिया को बेचे हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या बेचना है और हम जिस चीज को बेच रहे हैं, मतलब या तो हम आइडिया बेचेंगे या फिर हम अपनी सर्विस को बेचेंगे। तो जब हम आइडिया को बेचेंगे या सर्विस को बेचेंगे तो इससे कौन सी प्रॉब्लम मार्केट की सॉल्व हो रही है ये बात हमें पता होनी चाहिए। प्लानिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमारा मास्टरमाइंड ग्रुप और हमारा जो प्लानिंग हो वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, और हमें यह पता हो कि कौन सी सर्विस या कौन सा आइडिया हमें बेचना है और हमारे अंदर कौन कौन सी काबिलियत है जिसकी मदद से हम मार्केट की किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करोगे पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके। मान लेते हैं कि आपको हर महीने 5 लाख रुपए कमाना है, ये आपने डिसाइड किया, आपने अपना एक गोल बना लिया कि मुझे नेक्स्ट ईयर से हर महीने 5 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। ये आपको मान के चलना है कि आप गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ने के लिए ये गोल आपने बनाया है। यहाँ पर आपके सामने कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ किसी कंपनी में जॉब करके। ऑप्शन नंबर 2 कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाकर 5 लाख रुपए हर महीने कमाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप जॉब ज्वाइन करके 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाओगे और कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बिजनेस वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 5 लाख रुपया हर महीने कमाना है और नेक्स्ट ईयर से, जिसके लिए आप किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा
कि आप किस कंपनी में जॉब करना चाहते हो। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए अपना, आप जिस भी कंपनी में जॉब करना चाहते हो और जिस पोजीशन तक आप पहुंचना चाहते हो वो माइंड में सेट कर लीजिए और अपने योजना में इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है, कि आप मान लीजिए XYZ कोई भी कंपनी है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं और उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट या CEO आप बनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, ये आपको अपने योजना में शामिल करना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर एजुकेशन जो है कुछ भी हो सकती है, आप 10वीं पास हो सकते हो, 12वीं पास हो सकते हो, या आप ग्रेजुएट हो सकते हो, या आप MBA हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। एक बात को आपको हमेशा अपने माइंड में सेव रखना है और याद रखना है कि आपके पास में बेचने के लिए आपका या तो सर्विस है या फिर आइडिया है। ठीक है, चलिए आइए आगे का प्रक्रिया क्या मैं आपको बताता हूँ। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस कंपनी में जाना है, किस पोजीशन में जाना है और अपने सर्विस या आइडिया को बेचना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको रिज्यूमे बनाना है। ठीक है, रिज्यूमे बनाना है डिटेल में। सबसे पहले कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, जिस कंपनी में आपको जॉब ज्वाइन करना है उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कीजिए, डिटेल में पढ़िए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन लगा के उस कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़िए और वो कंपनी प्रेजेंट में कौन सी समस्या का सामना कर रही है, मतलब उस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, यह आप पता कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास में उस चैलेंज का क्या सॉल्यूशन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आप रिज्यूमे जो बना रहे हो, अपने रिज्यूमे में दोनों बातों को आप मेंशन करो डिटेल में कि मैं XYZ आपकी कंपनी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हूँ। ठीक है, इन बातों को अपने रिज्यूमे में आप डालिए, मेंशन कीजिए और रिज्यूमे रिलेवेंट व्यक्ति तक पहुंचाइए। रिलेवेंट का मतलब ये होता है उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो व्यक्ति आपको हायर कर सकता है। फिर से समझिए मेरी बात को, आपको कंपनी के बारे में डिटेल में रिसर्च करना है और कंपनी के चैलेंज का पता लगाना है, कंपनी की प्रॉब्लम का पता लगाना है और आपके अंदर जो स्किल है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका सामर्थ्य है, आप अपने स्किल, अपने कैपेसिटी और अपने एजुकेशन की मदद से कैसे उस कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इन बातों को आपको मेंशन करके अपने रिज्यूमे में आगे कंपनी को भेजना है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। खुद से रिज्यूमे नहीं बनाना है, आपको किसी प्रोफेशनल का आपको यहाँ पर सहारा लेना है, हेल्प लेना है अपने रिज्यूमे को बनाते समय में। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि रिज्यूमे में आपको डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद ही बातों को मेंशन करना है। ठीक है, और जितनी कंपनियों में आप रिज्यूमे अपना सेंड करोगे, हर कंपनियों का रिज्यूमे आपको अलग अलग तरह से बनाकर भेजना है। ठीक है, अब फाइनली आपकी एंट्री हो जाती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। मान लेते हैं कोई भी आपने 2 4 10 कंपनियों में अपने रिज्यूमे को सेंड किया या किसी भी तरीके से व्यक्तिगत रूप से आपने वहां पर पहुंचाया, फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया किसी भी एक कंपनी में। मान लेते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड में आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब आपको एंट्री मिल गई। एंट्री तो हमेशा छोटे लेवल पे मिलती है। अगर आप फ्रेशर हो तो एग्जीक्यूटिव, अगर आप थोड़ा सा कुछ काम जानते हो तो सीनियर एग्जीक्यूटिव, और थोड़ा सा और काम जानते हो तो मैनेजर लेवल पे आपको नौकरी मिल गई। अब आप फाइनली एंटर कर गए उस कंपनी में, लेकिन आपके माइंड में तो इमेजिनेशन है मेरे को CEO बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचना है और 5 लाख रुपए हर महीना कमाना है, ये तो आपके माइंड में है। ठीक है, आपको एंट्री मिल गई। एंट्री चाहे किसी भी लेवल से आपको मिला हो, आपको अपने माइंड में उस लेवल को हर समय सोचते रहना है जिस लेवल में आप पहुंचकर 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो। ठीक है, अब एंट्री मिलने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है। पहला काम, डेडिकेशन के साथ वर्क में जुट जाओ। कोई शर्म नहीं, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं, जैसा भी काम आराम से करो, खुशी खुशी करो, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉस से कभी पंगा नहीं करना, 9 से 7 वाला एटीट्यूड को अपना ख़त्म कर देना। 12 घंटा काम करने पड़े, 14 घंटा काम करना पड़े, 16 घंटा काम करना पड़े, सैटरडे को, संडे को, दिवाली वाले दिन, होली वाले दिन, ईद वाले दिन आपको काम करना पड़े, आप काम कीजिए। क्योंकि यहाँ से ये होगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना
एक अस्तित्व को बना रहे हैं और अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि आप एक उस ऑर्गेनाइजेशन के मजबूत पिलर हो। ठीक है, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। उसके बाद दूसरा आपको काम यहाँ पर करना है कि अपने सारे ऑप्शन को ख़त्म कर देना है। ऑप्शन को ख़त्म करने का मतलब यह है कि आपने ABC प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया, अब आपको किसी दूसरी कंपनी में रिज्यूमे नहीं देना है, दूसरे कंपनी के कॉल का इंतजार नहीं करना है, दूसरे कंपनी में जॉब के लिए आपको तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे ऑप्शन को ख़त्म करके उसी कंपनी में काम कीजिए जिस कंपनी में आपको एंट्री मिली है। ठीक है, खुद पे बिलीव रखिए खुद पे, और बिलीव को मजबूत करने के लिए आप ऑटो सजेशन वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ऑटो सजेशन का मतलब खुद को आपको सजेशन देना है। देखिए, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको हम लोगों को प्रिपेयर करते रहना पड़ता है, अदरवाइज वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं CEO के पोजीशन तक पहुंच सकता हूं, मैं 5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, CEO के पोजीशन तक पहुंच सकता हूं, 5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, ये बात अपने आप को आपको बोलते रहना पड़ेगा सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। बर्निंग डिज़ायर वाली वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि किस तरीके से एडविन C. बार्न्स ने थॉमस अल्वा एडिसन का पार्टनर बनने का डिसीजन लिया था और बनकर दिखाया था केवल अपने डिजायर को स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, तो यहां पर आपको CEO बनना है और 5 लाख रुपए हर महीने कमाना है, चाहे आपकी शुरुआत किसी भी पोजीशन से हुई हो। आप बर्निंग डिजायर वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत काम आने वाला है आपको। अब आपने ऑटो सजेशन देना अपना स्टार्ट कर दिया अपने सब कॉन्शियस माइंड को। अब आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको सोचना सिखा रहा है, आपके दिमाग को यह आदेश दे रहा है कि आपका दिमाग केवल सोचे कि 5 लाख रुपए मेरे को हर महीना कमाना है और एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचकर। यहाँ से आपका बिलीव का लेवल बहुत ज़्यादा मजबूत होने लग जाएगा। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करना है आपको, इसको बोलते हैं इमेजिनेशन, कल्पना करना। ठीक है, इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करना है, आपको इस बात को महसूस करना है कि आप CEO बन गए हो और आपको 5 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो गया है। इन बातों को आपको महसूस करना है कि आप CEO बन गए हो और आपको 5 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, विजुलाइज करना है, आपको विजुलाइज करना है और आपके विजुलाइजेशन से आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, और आपका जब बिलीव स्ट्रांग होगा तो आपके सारे ऑप्शंस हट जाएंगे, काम में आपका मन लगेगा, डेडिकेशन के साथ आप काम करोगे और कंपनी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर समझिए कि आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन किए हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन किए हो और आपको CEO के लेवल तक पहुंचना है, मतलब 5 लाख रुपए आपको हर महीने कमाना है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए तो ऐसे मिल नहीं जाएगी, जो बीच का जो गैप है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बीच का गैप का मतलब ये होता है कि आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, आपको अपना स्किल सेट प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, आपको अपना मैनेजरियल स्किल, आपको अपना लीडरशिप स्किल प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एजुकेशन लेते रहिएगा, एजुकेशन लेते रहिए और अपने गैप को फुलफिल करते रहिए और डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए और इमेजिनेशन करते रहिए। ठीक है, और मेंटोर एक अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी आपने तमन्ना की है, जिसका आपने ख्वाब देखा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा रुक कर सोचो कि कहाँ गलती है, इमेजिनेशन करो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो और अपने प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजेस करो, बदलाव करो और फिर उस हिसाब से अपने एक्शन को स्टार्ट करो। ठीक है, अब एक आपको काम और करना है, अपने मन से डर निकालना है। डर निकालना है मतलब आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिएगा कि कोई आपका आलोचना करेगा। कई बार क्या होता है, कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है और बहुत सारे स्टाफ ये जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं कि भैया मेरी आलोचना होने लग जाएगी या मेरे कॉलीग्स मुझे बुरा भला कहने लग जाएगा। तो वो आलोचना के डर से उस सच्चाई को बता नहीं पाता जो कंपनी के हित में हो। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने मन से डर निकाल देना है आलोचना का। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। आप कंपनी में जैसे एंट्री लेते हो आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, उसके बाद अपने बिलीव को आपको मजबूत करना है ऑटो सजेशन देकर। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। इससे आपका डिजायर स्ट्रांग होगा और आपका बिलीव मजबूत होगा। इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, उस चीज़ को आप महसूस करना स्टार्ट कर दीजिए जो आप पाना चाहते हैं।
खुद को एजुकेट कीजिए और एजुकेट करते रहिए, टाइम टू टाइम अपने आप को बदलिए, नए नए टेक्नोलॉजी को लर्न कीजिए, नए मार्केटिंग की स्किल को लर्न कीजिए, सेल्स स्किल लर्न कीजिए, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कीजिए, पीपल स्किल, मैनेजरियल स्किल अपना बिल्डअप करते चले जाइए। ठीक है, डर हटा दीजिए, ऑप्शन सारे खत्म कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप CEO बनोगे और आपका 5 लाख रुपए का जो सपना है, 5 लाख रुपए का जो गोल है, वो डेफिनेटली पूरा होगा। अब एक बार में ये बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एडविन सी बांस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया। ठीक है, अब समझिए ऑप्शन 2 के बारे में। मतलब बिजनेस अगर आप करना चाहते हो और बिजनेस के थ्रू 5 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहते हो, तो वहां पर आप इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करोगे। आपने बिजनेस स्टार्ट करना तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास में एक टीम होनी चाहिए, मास्टरमाइंड ग्रुप, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए। और आप मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इमेजिनेशन कीजिए कि किस तरीके से आप मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके 5 लाख रुपए हर महीने बना रहे हो। तो जब आप इमेजिनेशन करोगे तो आपके दिमाग में आइडिया आएंगे, आपको रास्ते नजर आएंगे कि आप किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके 5 लाख रुपए हर महीने बना रहे हो। तो आप इमेजिनेशन करके जो थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, जो आइडिया जनरेट करोगे अपने गोल को पाने का, उसको लिखो और प्लान बना लो। और प्लान बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, प्लान बना लो, प्लान को फ्लेक्सिबल रखना, टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहो उसको। ठीक है, अब प्लान आपने बना लिया, प्लान बनाने के बाद बस एक्शन स्टार्ट कर दो, डिले नहीं करना है। आपके पास में पूंजी है या नहीं है, या कम है या ज़्यादा है या थोड़ा सा है, आप स्टार्ट कर दो। आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, थोड़ा सा है या ज़्यादा है, छोटा है बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अब आपने जैसे ही एक्शन लेना स्टार्ट किया, सबसे पहले ऑप्शन ख़त्म कर दो कि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को यही करना है जो मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद खुद पे बिलीव करना है, अपने आप को ऑटो सजेशन देना है, इमेजिनेशन करना है, टाइम टू टाइम अपने मास्टरमाइंड जो ग्रुप आपने बनाया है, जो आपकी जो टीम है, उसके साथ में बात करनी है और बात करके वापस योजना को टाइम टू टाइम अपडेट करते जाना है, बदलते जाना है और तब तक आपको काम करते जाना जब तक कि आपको फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए। डर मन से एकदम निकाल दीजिएगा, फेल होने का डर, आलोचना का डर, ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, खुद को एजुकेट करते रहिए। एजुकेट नहीं करेंगे तो मार्केट को आप कभी बीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए खुद को एजुकेट करते रहिए, खुद को टाइम टू टाइम आप एजुकेशन देते रहिए और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से बातचीत करते रहिए, खुद को ऑटो सजेशन देते रहिए, इमेजिनेशन करते रहिए और एक्शन लेते रहिए, दबा के मेहनत करते जाइए। आप देखिए आपका रिजल्ट पक्का आपको मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो योजना होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए पहला और दूसरा जो बिजनेस होता है वो फेल होने के लिए ही बनता है। ठीक है, एक आध बिजनेस फेल होता है तो जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो जब भी कभी फेलियर का सामना आपको करना पड़े तो उससे निराश नहीं होना है। आपने योजना में फ्लेक्सिबिलिटी रखी है तो आप योजना में थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए और वापस बढ़िए, थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए, वापस बढ़िए। फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा ना, फेल नहीं होगे तो मज़ा कैसे आएगा आपको, और आप बहुत सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाओगे। तो फेल होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात को माइंड में सेव कर लीजिए, करियर के शुरुआती स्टेज में फेल बंदा होता ही होता है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। फेल होना लाजमी है, फेल होना ज़रूरी भी है, क्योंकि सफलता से पहले जो फेलियर आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, वो हमको मजबूत करने के लिए आता है। इसलिए योजना में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि योजना में जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप टाइम टू टाइम जो है योजना को अपडेट कर नहीं पाओगे मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, योजना उनका फिक्स होता है, योजना में वो बदलाव नहीं करते, वो गोल को ही चेंज कर देते हैं, जबकि गलत होता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके माइंड में अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। पिछली दोनों वीडियोस को ज़रूर अटेंड कीजिए। एक में मैंने आपको बताया था एडविन सी बांस किस तरीके से अपने डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग बनाकर
थॉमस अल्वा एडिशन का पार्टनर बना था, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको 10 रीजंस बताए हैं कि एक आदमी फेल क्यों होता है। जरूर दोनों वीडियोस को देखिए। इस वीडियो को भी कम से कम 2 से 3 बार आप घुमा घुमा कर देखिए, और कोई डाउट अगर मन में आता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।